हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने साइंस और ईवीएस उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का पेपर करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया समीकरण 2 पावर एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 12 में एक्स का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 2 पावर एक्स है तो 2 पावर एक्स अलग लिख लेंगे, यहाँ पे 2 पावर एक्स अलग लिख लेंगे, और 2 पावर 5 लाइक दैट, इस तरीके से 2 पावर एक्स अलग लिख लेंगे और 2 पावर 5 अलग। तो यहाँ से देखिए, इसको हम लेफ्ट में ले लेंगे तो ये 2 पावर एक्स हो जाएगा और 2 पावर 5 और माइनस 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर 3 और इक्वल्स टू 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पावर एक्स क्या करिए, आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 5 माइनस 2 पावर 3 इक्वल्स टू 12। तो ये 2 पावर एक्स बाहर रखिए और ये हो जाएगा 2 पावर 5 कितना होता है 32 और माइनस ये 2 पावर 3 8 इक्वल्स टू 12। तो 2 पावर एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 इक्वल्स टू 12। तो एक्स 2 पावर एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/24। तो 12 वन जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 2 पावर एक्स और ये 2 पावर 1/2 हो गया, तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा। तो बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर कर लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, तो a का मान। तो देखिए यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। जैसे अब डिवाइड नहीं करेंगे, अगर आप इसे कंप्लीट डिवाइड करोगे तो फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई नंबर यानी x प्लस ए से भाग किया जा रहा है तो ये इसका मतलब x प्लस ए सेटिस्फाई करेगा। x बराबर यहाँ से जो x की वैल्यू है x इक्वल्स टू माइनस ए जो होगा इस पूरे फंक्शन में रख देना है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो 9th क्लास की बुक होती है एनसीईआरटी की पढ़ोगे, तो वहाँ पे दिया गया रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ से x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो जो वैल्यू आती है वो उसका रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस ए होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -a, और फिर उसके बाद प्लस माइनस ए, ये तो आपका स्क्वायर है ही, ए स्क्वायर है ही, बस हमें एक्स की जगह पे रखना है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ए की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4/4 यानी कि 1 आ रहा है, और ए स्क्वायर ए निकालेंगे तो ये √1 हो जाता है, और उसकी वैल्यू प्लस माइनस में हम दे सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 1 + 2 + 3 प्लस डैट डैट डैश ऐसे 10 तक है, उसके बाद -50 का मान पूछ रहा है। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग के जैसे पूछा जाता है ना कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है n+1/2। तो ये यहाँ 10 तक नंबर है, तो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 और 10 + 1 और बटा 2 और -50, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 + 1 क्या हो गया 11/2 -50। तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 5 × 10, 11 5 × 55 और -50, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया था कि प्रेक्षक x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षकों का माध्य होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर हैं, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ, x कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो ये हो जाएगा 5x और प्लस नंबर कितने हैं 3 8 हो 5 3 8 हो गया, 8 और 7 15 15 और 10 25 25/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर हैं और इसका जो माध्य है वो कितना है 9 है। तो 5x + 25 बराबर 9 5 जा 45, तो अब 5x बराबर हो जाएगा 45 - 25। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, तो 5x बराबर 20, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई है। तो कह रहा है अंतिम 3 प्रेक्षक, तो आपके अंतिम 3 प्रेक्षक कौन कौन से हैं, x+3 x+5 है, x+7 है, x+10 है।
तो 4 प्लस, अब x की वैल्यू से में पुट कर दीजिए, तो पहला क्या आ रहा है 4 आ रहा है, प्लस दूसरा क्या आ रहा है 4 7 11 आ जाएगा, और प्लस तीसरा क्या आएगा 14 आ जाएगा। इसी का माध्य पूछा है, तो इसको प्लस करके 3 नंबर है 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 11 4 15 प्लस 14 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 29 अपॉन 3। तो इसको हम डिवाइड करें 29/3, तो 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा 2, तो 9 2/3। ये नंबर आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं आ रहा है, कहीं गलती हो गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ मिसप्रिंट हो गया, x तो 4 ही आया है। 9 + 11 + 14 9, ये 9 था, मैंने गलत कर लिया है यहाँ पे, ये 9 है, सॉरी। यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 5 9 होगा ना, तो यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 11, ये था 11 और 9 हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। 34/3 करेंगे तो 11 1/3 आ जाएगा, 11 1/3, ये आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई थी, इसकी वजह से ये प्लस किया था, 9 बोला था मैंने, लेकिन यहाँ पे 4 लिख दिया था, इसकी वजह से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो ये आपका 11 1/3 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह होगा। तो याद रखिएगा, जो रोम्बस होता है इसमें जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 पे एंगल पे कट करते हैं, तो ये आपका होगा समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका समचतुर्भुज होता है, क्लियर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिए गए कार्तीय तल के बिंदु -2 -3 उसके किस पाद यानी कि किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सॉरी, इससे हम नहीं दिखाएंगे, हम जैसे जो नंबर होता है वो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस को ले लेंगे। तो देखिए -2 जो होगा -1, ये आपका -2 हो गया, और y की वैल्यू -3 1 2 3, तो ये -3 होगा। तो अगर हम इन दोनों को लेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, और ये थर्ड होगा। तो आपका किस में आएगा, तृतीय वाले में, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग यानी कि 2/3 ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा और 1/4 भाग कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, टाइम आपके एग्जाम का बहुत ही कम बचा है, तो मैं शॉर्ट में ही डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम नहीं बचा है। और ऑब्वियसली आप ऐसा तो है नहीं कि समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस होगी पूरी, वो मान लेते हैं x होगी, क्लियर है। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, x है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे देखें तो 2/5 बोला है ना, 2/5 इन्होंने ट्रेन से कवर किया, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो 1/3 है वो बस द्वारा, तो ये x/3 हो जाएगा, प्लस 1/4 यानी 1/4 x जो है कार द्वारा, और जो शेष बच रहा है आपका वो 3 किलोमीटर दूरी पैदल चलते हैं, ठीक है। तो शेष यात्रा बराबर अगर हम निकालें कि शेष यात्रा, तो बराबर, तो टोटल कितना है x है, x में से इतना, ये डिस्टेंस इस तरीके से चलते हैं। तो अगर हम इसको पूरा माइनस करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा 60, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 - 59, तो ये आ जाएगा आपका x/60 आ जाएगा, x/60। और यहाँ पे शेष यात्रा कितना बचा हुआ था क्वेश्चन में, देखिए 3 किलोमीटर जो है उनकी शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी, ठीक है। तो शेष यात्रा कितना है, 3 किलोमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा x = 180 किलोमीटर, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
यहाँ पे दिया गया x प्लस 1/x 5 है, तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 ये भी करेंगे तो 2 बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका, थोड़ा मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ आपको, क्लियर दिखे क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आपका निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो इसको देखिए ब्रेक करेंगे जब, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ रफ का, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही फार्मूला होता है। और फिर माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि इसका फार्मूला होता है आपका x प्लस वाई और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, इसको तो वैसे ही रहने दीजिए, ये माइनस एक्स क्यूब कर लीजिए और ये माइनस वाई क्यूब कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये दोनों कट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बचे क्या 3xy बच रहा है और x प्लस वाई बच रहा है। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, xy है कहीं 3xy है, ये तो फैक्टर में है, ये रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या का व्यंजक है। तो याद रखिएगा कि जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी एक पॉइंट से कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है n-3, मतलब n क्या है भुजाओं की संख्या है यहाँ पे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है या दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य, लागत मूल्य। इसका एक फार्मूला होता है आपका a और 100 माइनस आर अपॉन 100 प्लस आर। तो ये जो आपका स्मॉल आर है छूट के लिए और जो कैपिटल आर है वो आपका प्रॉफिट के लिए दिखाया जाता है। ये आपका क्या है अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना है 500, ये हो जाएगा 100 और माइनस छूट वाला कितना है 5 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट का क्या है 25। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 95, 100 माइनस 5 और ये हो जाएगा 125। तो 5 से कैंसिल कर लीजिए, या आप 25 से कर लेते हैं। 25 5 जो 125 और 25 2 50 और 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 95। तो 4 5 जो 20 36 37 373, ये हो जाएगा 5 4 जो 20 और ये हो जाएगा 4 9 जा 36 37 38 380 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे शॉर्टकट से भी हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इसमें दिया गया है आपका कि राधिका ने 2000 यहाँ पे 2 लाख है 50,000 में एक कार खरीदी। फिर उसके बाद है कि अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की लागत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अमाउंट का फॉर्मूला निकालने के लिए सीखा होगा अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो वही उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a बराबर p आपका है 2 5 1 2 3 4 और ये 1 माइनस, अगर ये देखिए रेट क्या कीमत क्या गिर रही है, तो ये 1 माइनस 10/100 और पहले साल के लिए, और 1 माइनस 12/100। अब दोनों एक 2 साल के लिए बात ही की गई है यहाँ पे, देखिए 2 वर्षों में, तो 2 साल के लिए एक साल का हो गया। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 5 1 2 3 4 इंटू ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 1 जा 10, ये 9/10 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 88 अपॉन 100।
तो यहाँ से देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर इसके बाद ये पूरा इंटू कर लेंगे तो ये आपका आ जा रहा है टोटल 198,000, ये पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इसी को माइनस कर देंगे किससे, इसमें कह रहा है कि कितने 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत। तो ये जो 2,50,000 है आपका, इसमें से ये 198,123 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 52,000। तो देखिए जब घटने का प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो जो घट रहा है उसको 52,000 अपॉन टोटल कितना है आपका 2,50,000 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 2 0, ये 2 0, फिर ये 2 0 2 0, फिर ये आपका पूरा ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 20.8%। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3rd हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कुछ कैलकुलेशन जो ज़्यादा है उसको मैंने करके रखी है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहीं पे कैलकुलेशन करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ठीक है, तो 12 + 52 देखिए क्या होगा, 12 + 52 तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, फिर 64 हो गया ये पूरा। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 और प्लस 248, 248 + 8 तो क्या हो रहा है 16, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का होता है। तो ये आपका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन रीजनिंग का है लगभग, तो इसको आप पूरा बना के देखेंगे तो या फिर आप माइंड में सेट कर सकते हैं। माना की दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर की दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा की इधर दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपकी पश्चिम दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा होगी, वो कहाँ हो जाएगी, उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेना आप पूरा बना के डायग्राम, या माइंड में भी आप सेट कर सकते हैं किस तरीके से रोटेट करना है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 16% मान लेते हैं, किसी संख्या x मान लेते हैं, जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x का 16% संख्या x माना है, और इसमें 21 जोड़ा जाए तो नंबर मतलब जो x है संख्या है वही मिलता है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 4 से काट ले, 4 4 जा 16 है, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 4x/25 और माइनस x बराबर 21, तो ये हो गया 4x - 25। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, इसको अगर मैंने इधर लिया तो यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25x/25 बराबर -21, तो ये -21x आएगा अपॉन 25 बराबर -21, तो माइनस माइनस कट गया, 21 21 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 25, तो आपका राइट आंसर 2nd हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तो तब परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए 5 सदस्य हैं शुरू में, x1 से लेके x5 तक, तो 5 से डिवाइड करेंगे और इसकी औसत 20 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा पूरा 5 लोगों का, तो 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो परिवार में सबसे छोटे सदस्य क्या है, 10 वर्ष है, तो छोटे सदस्य के पैदा होने के परिवार की कुल आयु क्या हो जाएगा, 100 - 10 × 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो 50 वर्ष आया है तो छोटे सदस्य के पैदा होने के समय परिवार की औसत आयु जो होगी वो 50 बटा अगर हम 4 कर दें, बांट दें 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 12 वर्ष और 6 महीने। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका राइट आंसर ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी में यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए जैसे अगर देखा जाए तो ये परिधि दिया है, तो C1 ले लेते हैं, एक को C2 ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, यही होता है परिधि का फॉर्मूला।
ठीक। तो C1 और C2 दिया गया है 4 पाई/8 पाई, और 2 पाई कट गया तो R1/R2 हो गया। यहाँ पाई कट गया, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो रेडियस का रेशियो 1/2 आ गया, मतलब R1:R2 बराबर क्या आ गया 1/2। तो अगर हम A1/A2 एरिया का अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है πr² अपॉन, यहाँ R1 ले लेंगे, यहाँ पे πr2², पाई कट गया, R1/R2 मतलब 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1/A2। तो A2 अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 4A1, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है देखेंगे अगर, तो n+1, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ये होता है n+1/2 होता है। तो ये दिया है आपका 15, तो यहाँ से 30 हो जाएगा, n+1 बराबर 30, तो ये हो जाएगा n बराबर 29, आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कोड ज्ञात कीजिए जो अपने कोड पूरक के कोड के बराबर हो, यानी कि 90 माइनस करने पे उसके बराबर आया 45, तो ये हो जाएगा 45 ही आ जाएगा। मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90, सो मतलब उसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण, यानी कम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, तो ये आपका 45 हो जाएगा। फिर इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसका रेशनलाइजेशन में क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर यानी कि 3 + 4√7 अपॉन 3 + 4√7, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो पूरा सॉल्व होने पे जो C और D आता है उसको प्लस कर देंगे, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, या देखते हैं सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे होगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, टाइम, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। 3 + √7 है, यहाँ पे क्या है 3 + √7 अपॉन 3 - 4√7, 3 - 4√7 है, और यहाँ पे दिया गया है C + D√7, C + D√7 दिया है। ठीक, तो इसका रूल होता है जैसे 3 + √7 है यहाँ पे, और ये 3 - 4√7 है, तो इसका ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं साइन चेंज करके, तो ये जाएगा 3 + 4√7 और 3 + 4√7, और ये जो बराबर में ये आपका ऐसे इक्वल ही रहेगा। तो ये तो ऊपर वाला सेम हो गया, तो ये 3 प्लस नहीं, सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12√7, और प्लस 3√7, और प्लस ये हो जाएगा 4 × √7 × √7, तो ये हो जाएगा 7। नीचे का a + b - b हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सेम ही रहेगा। तो देखिए अब लाइक टर्म ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 28 9, तो ये हो जाएगा 7 37 आ गया। 37 प्लस ये प्लस करेंगे 12√7 3, तो हो जाएगा 15√7 अपॉन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 × 7, और ये आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो गया 37 और प्लस 15√7 अपॉन ये हो जाएगा 9 माइनस 7 6 जा 42, और 7 1 जा 7, और 4 11, और ये आपका सेम रहेगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा ये। 37 प्लस 15√17 अपॉन ये माइनस करिए, तो यहाँ 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 9 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे बच रहा है 0, और यहाँ बच रहा है 1। ठीक, तो ऑप्शन में कैसा है, ऐसा दिख रहा है कुछ, हाँ 103 दिख रहा है, सही है, तो 103 आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 37 अपॉन -103 और प्लस 15 अपॉन 103, यहाँ भी माइनस में ही आएगा, और √7। तो C की वैल्यू ये हो जाएगी, D की वैल्यू ये हो जाएगी, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे
तो जो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो सेकंड। देखिए दोनों माइनस में ही आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था, आसान है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है तो ये दोनों इंटू में है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 7 माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 और प्लस 200, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 200 यानी कि 199। ये थोड़ा सा ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हाँ 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा ना, ये सॉरी, तो ये 201 हो जाएगा, 201, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया संख्या जो दी गई है, संख्या √2 4 पावर 1/3 5 पावर 1/8 और ये 3 पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2, फिर 4 पावर 1/3 है, फिर 5 पावर 1/4 है, फिर 3 पावर 1/6 है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे जो पावर में दिया गया है, तो सबका एलसीएम आ रहा है 12, तो ये 2 6 जा 2 पावर 6, ये हो जाएगा 3 4 जा 3 4 जा, तो ये 4 पावर 4 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये 4 को 12 से 4 3 जा 5 पावर 3 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा आपका 3 पावर 6 2 जा 12 होता है, तो ये 3 पावर 2 हो जाएगा, तो 3 पावर 2 यानी कि 9 सबसे छोटा पूछा गया, तो सबसे छोटा यही मुझे लग रहा है 3 पावर 1/6, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, संख्या ये दिया गया है पूरा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कह रहा है 3 से विभाजित होगी, तो 3 से विभाजित के लिए डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ द पूरा नंबर का सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, तो ये आपका देखिए 5 6 9 11 15 15 16 16 और 6 22 हो गया, 22 और 8 22 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 30, 3 से डिविजिबल है, तो 8 रखने पे आपका पूरा कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। फिर अगला करें, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, तो इनका लस अगर 461 है तो इनका मस, तो मान लेते हैं ये हो गया 6x, मान लेते हैं ये रेशियो में दिया गया है, तो दोनों प्राकृतिक संख्या है 6:11 के अनुपात में, तो ये 6x हो जाएगा। पहला नंबर मान लेते हैं 6x है, दूसरा 11x है, जब नंबर मानेंगे तो x के साथ लेंगे, ठीक है, और बराबर ये आपका लस दिया है 462, और मस क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो एक x तो यहीं से कैंसिल हो गया, तो 6x इंटू 11 इक्वल्स टू 462, और यहाँ से हम अगर 11 से काटें तो कैंसिल हो सकता है, 11 4 जा 11 2 जा और 6 7 जा, तो x आपका 7 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में लेंदी है लेकिन आसान है। दो भाइयों के आयु का योग तथा अंतर दोनों रूढ़ संख्याएं हैं, यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम 23 बोल रहे हैं ना, तो अगर हम 23 ले रहे हैं, दोनों का योग कह रहा है कि दोनों संख्याएं, ये दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं, चाहे योग और चाहे अंतर हो, वो दोनों क्या है, रूढ़ संख्याएं। तो यहाँ पे ऑप्शन से हम ले सकते हैं, जैसे 23 + 8 करें, पहले ऑप्शन से लें, 23 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 31, और माइनस करेंगे दो, योग और अंतर दोनों ही रूढ़ संख्या नहीं चाहिए, अंतर 15 आ रहा है, यानी कि 15 तो रूढ़ संख्या होती नहीं प्राइम नंबर, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे 12 के साथ करेंगे तो आएगा आपका 35 और 11 आएगा, तो 35 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 18 के साथ करेंगे अगर 11 41 और 5, 23 + 18 41, और ये माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो दोनों ये प्राइम नंबर हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उन संख्याओं का अनुपात कदाप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं वो संख्याएं x = 2 के ले लें और y = 5 के ले लें, ठीक। तो अगर हम बोला जा रहा है कि योग 48 है, तो इनका दोनों का योग क्या है 48 है, तो दोनों को प्लस करेंगे
तो 5 और 2 7। अब देख लो 7 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 8, अगर इसका रेशियो लेते हैं तो 8 ये कैंसिल हो जा रहा है। ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये 7 और 5 लेंगे तो 12, मतलब 12 4 जब 48, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। 6 to 8 ये भी कैंसिल हो जा रहा है, इससे नहीं हो रहा है। मतलब 7 to 7 करेंगे तो 48/7 आएगा, तो ये 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन एक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक वही 1 3 5 रख के देख लीजिए। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा समपूर्णांक है, तो 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है 3 5 8 आ रहा है। फिर यहाँ पे इन सब में आपका इवन नंबर नहीं आता है, समपूर्णांक नहीं आता। 3 रखेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 5 12 3, तो ये सभी मतलब इवन नंबर आ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। फिर इसके बाद 18 देखेंगे। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 होल 1/5 घंटे पढ़ती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचा है। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो बता देना, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे 4/15 अगर देखा जाए, अगर मैं एक रफली बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बोल सकते हैं काजोल 60 मिनट, मतलब 1 मिनट में बोला गया है। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। इस 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी वो 1/3 इंटू 60 मिनट, क्योंकि अगर हम देखें 60 मिनट में कितना पढ़ रही है 1/3, तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी 1/3 इंटू 60। तो ऐसे ही 2 1/5 में कितने मिनट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 132 मिनट। ठीक, तो 132 मिनट में कितना पड़ेगी, तो 132 मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन 3 इंटू 60, तो हो जाएगा 11/15 भाग। तो 11/15 इतना पढ़ रही है, तो कितना भाग बचा है, तो 1 - 11/15 कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका 4/15। ठीक, तो ऐसे शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसमें, तो देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है यदि एक संख्या 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो 1/8, मतलब एक संख्या है उसमें 1/2 घटाया जाता है और तो इतने से 1/2 से गुणा किया जाता है, तो जो आंसर आता है 1/8 आता है। तो ये हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/8 हो जाएगा, तो 2 × 2 2 4 जा, तो x बराबर 1/4 और प्लस 1/2, तो ये जाएगा 4 1 प्लस 2 2 यानी कि 3/4, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्या वाली संख्या के दो अंकों का योग 9, यदि संख्या के 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या होगी। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, या शॉर्ट में कर सकते हैं इसको भी। तो देखिए, जब मान लेते दो संख्याएं कौन कौन सी है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको इरेज करके बताता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि दो संख्याएं, मान लेते हैं एक x है और एक y है, तो उनके योग क्या है, x + y = 9 है। तो संख्या इसमें जो नंबर लेते हैं इसमें किस तरीके से लेते हैं, ये अगर इसको यूनिट प्लेस मान लेते हैं, एक का यूनिट प्लेस ले लेते हैं कोई, माना दहाई का अंक x है और इकाई का मान लेते हैं y है, तो ये हो जाएगा दहाई का 10x + y। ठीक, ये हमारी संख्या होती है। तो बाद में बोल रहे हैं कि अगर इसमें 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या क्या है 10x + y, इसमें अगर 10 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नंबर उलट जाता है। तो याद रखेगा ये हो जाएगा 10y + x, ये संख्या मतलब यूनिट प्लेस क्या हो जा रहा है, टेंस में हो जा रहा है, टेंस वाला यूनिट में चला जा रहा है। तो इसमें क्या जुड़ा है, यहाँ पे +29 कर दें, 27 ऐड हो रहा है ना। थोड़ा सा देखिए संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो हम इसमें जोड़ दें, संख्या ये वाली है ना थोड़ी, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
या इसका एक शॉर्टकट भी होता है, मैं उसको देख लेता हूँ अगर उससे हो जाता है तो, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको दिक्कत होगी समझने में। बोला जा रहा है कि यदि संख्या हमारा क्या है 10 प्लस एक्स 10x, ये 10x है, सॉरी 10x प्लस वाई, इसमें 27 जोड़ा जा रहा है तो ये आ रहा है आपका पलट जा रहा है, यानी कि 10y प्लस एक्स हो जा रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब कि 9y और माइनस 9x बराबर 27। तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना है 9 है, तो हमारा x कट गया, 2y बराबर आ गया, y बराबर आ गया 6, और x की वैल्यू 6 रख दीजिए इसी में, y की 6 रखिए तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो हमारा नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 x की वैल्यू क्या है 3 है प्लस 6, तो क्या आ जाएगा आंसर 36। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा लेंदी करेंगे तो फिर आपको पता है कि 5 दिन का टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग, अगर देखा जाए मेन टाइम, आने जाने का टाइम भी लेंगे तो 2-3 दिन तो उसी में चला जाता है तैयारी करने में अपना सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं। तो ये थे आपके मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैथ्स का ही डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।